अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ पीसीओएस के बारे में बात करेंगे कि पीसीओएस किन लोगों को होता है और अगर आप इसका टेस्ट करवाते हैं तो आप कैसे खुद पढ़ सकते हैं कि आया हमें पीसीओएस है या नहीं है, या अगर आपके डॉक्टर आपको बताए कि आपको पीसीओएस है और आपके दिल में शक हो, ठीक है, तो आप खुद कैसे अपना जो रिपोर्ट है वो पढ़ सकते हैं कि आया आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं, और आप कैसे मालूम करेंगे कि आपको पीसीओएस है कि नहीं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब चलते हैं पीसीओएस की कुछ इलामात की तरफ कि इसकी क्या इलामात हो सकते हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओएस है कि नहीं। तब ही जाके आप टेस्ट करवाएंगे अगर आपको कुछ इलामात जो है ना वो ज़ाहिर होंगे। अगर आपके चेहरे पर बाल है या फिर दाने निकलते हैं, ठीक है, या आपको जो है ना यानी अचानक से मोटापा आ जाता है, या आपकी पीरियड्स में जो है ना प्रॉब्लम हो जाता है, या जो है ना आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो इन इलामातों में से कोई भी इलामात हो तो ये जो है ना पीसीओएस के इलामात है। या अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग है, आपके पीरियड्स में जो है ना प्रॉब्लम है, यानी आपका पीरियड्स जो है ना वो टाइम पर नहीं है या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़ाहिर होने के बाद, यानी अगर आपको इन इलामात में से कोई 2-3 इलामात ज़ाहिर हो जाए तो आपको जो है ना एक टेस्ट करवाना चाहिए जिसे FSH और LH जो है ना कहते हैं। ये टेस्ट जो है ना पीरियड्स की सेकेंड डे जो है ना करवाना चाहिए, यानी पीरियड्स की सेकेंड डे FSH और LH करवाना चाहिए। घर में बैठकर ही आप मालूम कर सकते हैं कि आपको पीसीओएस है कि नहीं। इस वीडियो में जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना रिपोर्ट्स खुद पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे कि अब आपको जो है ना ये बीमारी है कि नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये टेस्ट पीरियड के दूसरे दिन ही करवाना चाहिए। अब क्या होता है कि पीरियड्स के पहले दिन ये जो एग्स होते हैं, जो उस महीने रिलीज़ होना होता है, जो एग्स वो ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ग्रो के लिए जो है ना ये जो एग्स होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए FSH हार्मोन्स जो है ना काम आता है, और डे 12 to 14 में LH हार्मोन का बढ़ना शुरू हो जाता है ताकि वो जो एग्स बन गया है वो रिलीज हो। यानी पीरियड्स के पहले दिन से लेकर 12 डेज तक FSH हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, उसके बाद LH का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी 12 डेज के बाद ही LH का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें फिर ये समझना होता है कि अगर आप ये टेस्ट पीरियड्स के दूसरे दिन करवाए तो FSH का लेवल LH से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए? अगर इसको पीरियड्स के पहले हफ्ते में ही करवाएं या सेकेंड डे करवाएं तो FSH का जो लेवल है वो 3 to 10 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए और होगा अगर ये नॉर्मल है तो। और जो LH का लेवल है वो 2 to 10 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए और होगा अगर नॉर्मल है। जैसे कि अगर हमारे पास किसी फीमेल का हमने टेस्ट करवाया हो और उस टेस्ट की रिपोर्ट देके और उसकी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ हो कि FSH जो है वो 8 है और LH जो है वो 4 है, इन दोनों की क्या रेशो बनी, यानी 2:1, यानी FSH 2 गुना ज़्यादा है LH से, ये फीमेल नॉर्मल है, इसमें PCOS नहीं है। और अगर हमारे पास एक और फीमेल का जो है ना हम पीरियड्स की सेकेंड डे ये टेस्ट करवाते हैं और अगर इस फीमेल में FSH 4 हो और LH 8 हो तो क्या रेशो बनी, इसमें जो LH है वो 2 गुना ज़्यादा है FSH के से, तो ये हो गया जो है ना उल्ट, यानी इस पेशेंट्स को PCOS है। यानी पीरियड्स के सेकेंड डे अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं तो जो FSH हार्मोन है वो LH से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो LH से कम हो
और LH ज़्यादा हो पीरियड्स की सेकेंड डे अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को जो है ना PCOS का मसला है, यानी इसकी जो रेंज है वो उलट हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर FSH को ज़्यादा होना चाहिए था वहाँ पर LH जो है ना ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है। और अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि PCOS ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनाते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स ज़्यादा बन जाते हैं और वो जो फॉलिकल्स है यानी जो एग हैं वो ओवुलेट नहीं होता, तो LH का लेवल ब्लड में ज़्यादा रहता है। इसलिए रहता है कि LH चाहता है कि ये जो एग्स हैं ये ओवुलेट हो जाए, ये एग्स जो है ये रिलीज़ होना शुरू हो जाए। इसलिए जो LH का लेवल है वो FSH से ज़्यादा गुना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्स मौजूद होते हैं, इसलिए FSH चाहता है कि वो जो है ना इस एग्स को रिलीज़ करे। लेकिन हर एग्स रिलीज़ कर रहा है होता है एस्ट्रोजन, और ये जो एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है ये FSH की लेवल को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है ना ये रिपोर्ट हो, यानी हमने ये टेस्ट पीरियड्स की सेकेंड डे करवाया हो, तो पीरियड्स की सेकेंड डे वाली फेज़ को हम कहते हैं फॉलिकल फेज़। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉलिकल फेज़ कहाँ पर है, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद जो FSH है, अगर FSH हार्मोन का लेवल 4.48 हो और LH हार्मोन का लेवल जो है ना 13.25 हो, इसमें LH हार्मोन जो है ना वो 3 गुना ज़्यादा है, यानी अगर 2 ज़्यादा हो तो भी और अगर 3, यानी इसमें अगर देखें तो 3 गुना ज़्यादा है। नॉर्मल में क्या होता है कि FSH और LH से 2 गुना ज़्यादा होगा, यानी जो FSH है वो 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए और जो LH है वो 2 गुना कम होना चाहिए, लेकिन इसमें LH जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। तो इस मरीज़ को PCOS है, यानी इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ऐसे पेशेंट्स में। ऐसी औरतों की पीरियड्स में भी प्रॉब्लम होता है और चेहरे पर दाने आते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और जो है ना चेहरे पर बाल आते हैं, मोटापे का औरत जो है ना शिकार हो जाती है, और अगर वो मैरिड हो तो जल्द कंसीव नहीं होता। अगर आप में ये सारे इलामात हैं और अगर आपने ये टेस्ट करवाया हो और उसमें इसकी रेंज इस तरह आई हो, तो ये समझ जाइएगा कि आपको PCOS का मसला है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।